बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना भी। सूरज ढलते ही गांव पर सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेते थे। कहते थे कि गांव के पास के घने जंगल में रुक्मणी चुड़ैल रहती थी। उसकी हरी चमड़ी, सफेद साड़ी और लाल जलती आंखें किसी भी इंसान को पत्थर की तरह जड़ कर देती थीं। उसकी भयानक हंसी अब भी हवाओं में गूंजती थी। क्या ये सब सच है? क्या सच में कोई चुड़ैल होती है? मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ बुजुर्गों की कहानियां हैं। वो हमें डराने के लिए ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर ये सब सच हुआ तो मैंने रात को लाल आंखों की चमक देखी थी। वो सच में चुड़ैल हो सकती है। तुम सब डरपोक हो। मुझे लगता है हमें खुद जंगल जाकर देखना चाहिए। सच्चाई जानने का यही तरीका है। हाँ, अगर हम साथ रहेंगे तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। पर रात में जंगल जाना ठीक नहीं है। डरने वाले जीतते नहीं। आज आधी रात को जंगल में चलते हैं। बच्चों, उस रुक्मणी चुड़ैल से दूर रहना। वह किसी को माफ नहीं करती। एक बार उसकी लाल आंखों से जिसने भी नजरें मिलाईं, वह कभी वापस नहीं आया। सचमुच? क्या वह इतनी खतरनाक है? बहुत खतरनाक। कहते हैं अमावस्या की रात उसकी आवाज पूरी वैली में गूंजती है। तभी वह अपने शिकार की तलाश में निकलती है। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। डर उनके दिलों में था, मगर उनकी जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। ये सिर्फ पेड़ की छाया है। डरना बंद करो। चुप रहो। पत्तों की सरसराहट बढ़ती है। अचानक एक सफेद साड़ी में परछाई दिखती है। कौन है ये छोटे छोटे मेहमान मेरे जंगल में? वह चुड़ैल है। हमें भागना होगा जल्दी। बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, मगर चुड़ैल हवा में उड़कर उनके सामने पहुंच जाती है। भागने की कोशिश बेकार है। कोई भी मेरे जंगल से जिंदा वापस नहीं जाता। हमें माफ कर दो। हम यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आए थे। क्या तुम जानते हो, मुझसे पहले किसी ने ऐसा कभी नहीं कहा। अचानक रुक्मणी चुड़ैल की आवाज बदलकर दुखी और थकी हुई हो जाती है। मुझे भी कभी इंसानों जैसा प्यार मिला था, लेकिन लोगों ने मुझे झूठे इल्जाम लगाकर जंगल में छोड़ दिया। तुमने तो बिल्कुल गलत किया। क्या तुम फिर से इंसान बन सकती हो? मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन लोग मुझे जादूगरनी ही समझते रहे। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस अकेली हूँ। अब मैं सच्चाई को जानने की कोशिश करती हूँ ताकि कोई और मुझे गलत ना समझे। तीनों बच्चे रुक्मणी से सहानुभूति से बात करते हैं। हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। अगर तुम हमें विश्वास दोगी तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी शक्ल धीरे धीरे नरम पड़ने लगती है और उसका रूप बदलने लगता है। रुक्मणी का रूप एक साधारण महिला में बदल जाता है। क्या तुम सच में मुझे दोस्त मानते हो? क्या तुम मुझे माफ करोगे? हम सब साथ हैं। तुम अब हमारे दोस्त हो। अगले दिन जब गांव वालों ने यह सुना कि बच्चों ने रुक्मणी चुड़ैल से दोस्ती कर ली, तो सब हैरान रह गए। लेकिन अब गांव में डर नहीं था, क्योंकि रुक्मणी चुड़ैल का असली रूप अब सभी जान चुके थे। क्या तुम सब सच कह रहे हो? रुक्मणी ने अब किसी को नहीं सताया। हाँ, अब हम सब उसके दोस्त हैं। गांव वाले खुश होकर रुक्मणी का स्वागत करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और सीख भरी कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नई कहानी के लिए घंटी दबाना न भूलें।